हाँ देखिए बेटा, इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज एंड नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज, अगर दोनों सरफेसेज, दो सरफेसेज होंगी लेंस की डेफिनेशन में मैंने बताया कि आपको भी दो सरफेसेज होती हैं, वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल। तो अगर ये दोनों सरफेसेज इंटरसेक्टिंग होती हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये दोनों सरफेसेज इंटरसेक्टिंग है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंसेज ड्रॉ कर रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज। देखिए आप एक बार, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं, इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज, इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज जिनको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। ठीक है ना, इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। तो कैसे होंगे, देखो बना रहा हूँ मैं एक बार, एक इस तरह का एक स्फीयर बनाओ, आप भी इस तरह से ध्यान रखें इनको तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस तरह। तो अगर बीच में यहाँ पर इस तरह के मटेरियल भर देंगे आप, तो ग्लास स्फीयर को ऐसे बना के हम मटेरियल भर दिया, ठीक है। बाकी सारा पार्ट हटा दिए, ये सारा पार्ट डॉटेड वाला बन जाएगा जो मैंने स्फीयर कंप्लीट करने के लिए दिखाया बस। ठीक है ना, इससे आपको इन दोनों कर्व्स, ये क्या है, ये जो स्फीयर बनेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 मान लीजिए आप दोनों सर्फेसेस के। ठीक है, बट नोटिस करिए बेटा, ये सरफेसेस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है ना। हमेशा कन्वर्जिंग है वो कॉन्वेक्स लेंसेज कहलाते हैं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेंस में दो सरफेसेस होती हैं, बोथ सरफेसेस में इंटरसेक्ट और मे नॉट इंटरसेक्ट। अगर वो दोनों सरफेसेस इंटरसेक्टिंग है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, दोनों कॉन्वेक्स हैं, ठीक है ना, दोनों इस तरह की सरफेसेज हैं, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपकी दोनों R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यही होता है, इस तरह का लेंस, कर्व्ड सरफेसेस है, दोनों सरफेसेस किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, अगर इन दोनों की रेडियस बराबर हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर आप देखो लेंस को इस तरह काटते हो, ये गोला है आपका, इसको आपने इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे, ये यहाँ पर मटेरियल भर दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या ये लेंस होगा, बिल्कुल होगा, दो सरफेसेज हैं बस, ये वाली और ये वाली, ये सब तो कट के हटा दिया इस पार्ट को, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, दो सरफेसेज हैं, एक स्फेरिकल है और दोनों सरफेसेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। एक प्लेन है और एक इस तरह का है, तो अब क्योंकि है तो ये कॉन्वेक्स लेंस बट एक सरफेस फ्लैट हो गई इसकी, तो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स में बहुत गलत फहमियाँ हैं, जेई की बुक में, कई बुक में बहुत गलत कर रखा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए नॉमेनक्लेचर को। ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस साइड रखेंगे उसके अकॉर्डिंग नाम डिसाइड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सरफेसेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये दोनों ही कर्व्ड सरफेस हो गई, दोनों स्फीयर का पार्ट हो गया, बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक को आपने फ्लैट कर दिया तो इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो पहले ही आएगा, उल्टा नहीं कर सकते हैं, कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस एंड में रहेगा अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो। कॉन्वेक्स लेंस कैसे है, दोनों सरफेसेज इंटरसेक्टिंग, ठीक है। एक और तरह से इस तरह की इंटरसेक्टिंग सरफेसेस बना सकते हैं, देखिए ये आपने एक बाहर का स्फीयर बना लिया और एक अंदर इसके इस तरह से स्फीयर ड्रॉ कर दिया, इस तरह का, इस तरह, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल भर दिया आपने, तो ये दोनों भी स्फीयर के पार्ट हैं, दोनों कर्व्ड सरफेस है। एक की रेडियस मान लो R1 है और दूसरे की रेडियस कुछ मान लो R2, ठीक है। तो ये भी दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो गई, दोनों वाला तो कर्व वाला हमेशा लेंस ही है, बट इसकी दोनों सरफेसेस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। तो ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो एंड में तो कॉन्वेक्स आएगा, ठीक है ना। बट एक सरफेस में इसके गड्ढा हो गया, ठीक है ना, यहाँ तो दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ आ रही थी, इसके एक सरफेस में गड्ढा हो गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलते होंगे, कुछ आइडिया किसी को, इस तरह के लेंस को क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस,
ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये लेंस ऐसे दिखेंगे फाइनली। तो इनसे अलग होके ये लेंस हो गया आपका बाई कॉन्वेक्स, मे बी इक्वी कॉन्वेक्स इफ R1 इक्वल्स टू R2। ये लेंस हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये लेंस हो गया आपका इस तरह का हो जाएगा आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग सरफेसेस थे सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं। तीन तरह के हैं आपके, इक्वी कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स हो गया। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, तो ये जनरल कॉन्वेक्स लेंस है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहीं भी आप सोचो सर आपने तो इतने सारे बताए थे, उसने तो लिखा ही नहीं था, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लिखा था। ओनली कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होगा ये वाला। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होना जरूरी नहीं है आइडियल डेफिनेशन। ठीक है ना, ओनली कन्वेक्स लेंस से हमारे दिमाग में ये आता है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको लेके चलिए, कुछ लिख दिया स्पेशली तो फिर इसको क्यों लेंगे, फिर जो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स लिख दिया मतलब इस तरह का लेंस हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं बेटा जिनकी दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोज आर कॉन्वेक्स लेंस, इससे कोई लेना देना नहीं है वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। ठीक है ना, उसका फंडा मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत ही क्लियरली। बट पहले ये डेफिनेशन अपने दिमाग में एस्टेब्लिश कर लीजिए इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज की।